इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। जी बाबू तारक साहब। इसी तरह से हम भी, क्योंकि ये मिसाक सेंटर में सारी जो है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल है, और हम भी आज की तकरीब का जो 14 अगस्त के हवाले से है, मिसाक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मैडम फरजाना के ज़ेर एहतमाम, तो हम भी आज की तकरीब का आगाज़ जो है वो दुआ से करेंगे और मिलकर कहेंगे बाप, बेटे और कुद्स के नाम में आमीन। आए हम अपने सिर झुकाएं और आज मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगे। कुदूस और मेहरबान खुदावंद खुदा, वही मुहिब मताल और आला और फज़ात रखने वाला खुदा, वाजिब है कि तेरे पाक नाम के हुजूर हर एक घुटना झुके और हर एक जुबान तेरी ही सनाखानी का, तेरे ही पाक नाम को जलाल देने का सबब बने। आज हम भी वहाँ मिलकर तेरे पाक पवित्र कुदूस नाम को पुकारते हैं, तेरे सामने सर मसजूद होते हैं और मिन्नत करते हैं, खास तौर पर आज मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, खास तौर पर ये दिन जो आज़ादी का दिन है, खुदा ये तेरे फजल से हमें हासिल, तेरी मोहब्बत का ये बोलता सबूत है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में बसते हुए आज़ादी से अपनी इबादत गुजरानते हुए आज़ादी से अपनी तमाम रसूमात को अदा कर सकते हैं। इस मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए तेरे हुजूर खास विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये मुल्क सदा आबाद रहे और इस मुल्क में बसने वाली सारी कौमें भी इसी तरह से आबाद रहें और अपने अपने दीन, अपने अपने अकायद को फॉलो करते हुए हमेशा इस मुल्क की तरक्की का सबब बने। आज मिन्नत करते हैं हमारी इंस्पेक्टर, हमारी मैडम फरजाना और सारी इस टीम के लिए, मिसाक सेंटर के ज़ेर एहतमाम ये 14 अगस्त की और ख़ास तौर पर आज़ादी की ये सेलिब्रेशन जो की जाती है, ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद कर, ताकि सब बातों में तेरी पाक मर्जी पूरी हो और हम हमेशा मुल्क की तरक्की का सबब बने, हर बात में मुल्क के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। इस मुल्क से हर तरह की महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो और ये मुल्क हमेशा सदा आबाद रहे और तेरे पाक नाम को जलाल मिले। सबकी दुआओं को सुन, जो इस मुल्क के लिए जज्बात रखते हैं वो बेहतर तौर पर अपने अमाल से, नेक अमाल से ज़ाहिर कर सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। जलाल बाप बेटे रोटस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। लब पे आती है दुआ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे यहाँ पे अक़लीती बरादरी के अफराद आए हैं, ख़ास तौर पे तारक साहब, एहसान साहब और इनके साथ जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। आज का जो दिन है वो इस हवाले से बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम भी है, काबिल फ़ख्र भी है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत जो है वो उससे नवाजा। आप ये देखें, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें वाइट कलर जो है, सफ़ेद रंग जो है, वो इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि जितनी भी अक़लीती बरादरी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो कादियानी हैं, सबको यहाँ पे बराबर हकूक़, मजहबी आज़ादी और उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फ़राहम करने की जो हकूक़ हैं उनकी ये नुमाइंदगी करता है। मिसाक सेंटर जो गवर्नमेंट ने, IG पंजाब साहब ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया। मिसाक बेसिकली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब उन्होंने मदीना में तमाम अक़लीती जो लोग थे उन सबको, यहूदियों को भी और ईसाइयों को भी साथ मिला के तो साथ चलने का जो है उन्होंने मुआहदा किया। तो मिसाक सेंटर जो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा सेंटर कायम करना, वहाँ पे ऐसे लोगों को तैनात करना जिनके लिए फ़र्द, अशख़ास जो है वो अहम है। सिर्फ़ मुसलमान अहम नहीं है, इंसान, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, जिसमें बाकी भी सारे अक़लीती बरादरी के अफराद शामिल हैं, उनकी मदद जो है वो सिर्फ़ ये सोच के करना कि ये इंसान है और इसको मुकम्मल हकूक़ मिलने चाहिए। जो क्रिश्चियन है वो भी पाकिस्तानी है और मैंने ये देखा है कि ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार भी करते हैं। और हमारी गुजरात के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या जितने भी हमारे अक़लीती बरादरी के लोग हैं, मुझे इन पे बहुत फ़ख्र है, मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमें इनका जो है वो इश्तराक चाहिए, तावन चाहिए या कोई इशू हो, तो ये लोग बिल्कुल भाइयों की तरह जो है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा मिसाक है ये इसी तरह कायम रहेगा। जश्न आज़ादी जो है ये हम सब मिल के मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह मनाया करेंगे। और जितनी भी अक़लीती बरादरी है उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि ये मुल्क जितना मुसलमानों का है इतना ही आप सब लोगों का है। आपका ज़्यादा हक़ इसलिए है कि आप तादाद में कम हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप जिस भी ऑफ़िस में जाएँ, पुलिस के जिस भी ऑफ़िस में जाएं, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, IG लेवल से लेके एक छोटे से थाने की हद तक, जिस भी जगह पे जाएं, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपका काम भी किया जाएगा। सिर्फ इस बेस पे आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी बात नहीं सुनते। ये याद रखिएगा, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारा हिस्सा हैं, हम आपके हर गम में, हर खुशी में आपके शरीक हैं। थैंक यू सो मच। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए। मेरा नाम एहसान मसीह संधू, मैं चर्च इंतज़ामिया का बतौर जनरल सेक्रेटरी नुमाइंदगी करता हूँ। ये खुदा का बड़ा फजल है कि हमारा मिसाक सेंटर जब से बना IG पंजाब की सरबराही में, मैं समझता हूँ DPO गुजरात की सरबराही में, जितने भी मसाइल ज़िला गुजरात के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पाए गए हैं, मिसाक सेंटर में बैठकर हमने बड़े आसान तरीके से, हमारी इंस्पेक्टर मैडम फरजाना मिलकर उस मसाइल को हल करने में हमने किरदार अदा किया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुल्क हम सब ने कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को पाया है। हम सब के बाप दादा ने, हमारी क्रिश्चियन मजहबी लीडरशिप ने अपने कीमती वोट देकर, मजहबी लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने इस मुल्क को हासिल किया। ये हमारा मुल्क है। हम चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे हिंदू, चाहे सिख, हम एक मुल्क के खूबसूरत एक गुलदस्ता हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इसकी बहाली के लिए काम करना है। इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है। आने वाला वक्त जो है और मौजूदा हालात जो हैं, खुदा इस क्राइसिस से, मुश्किलात से हमें निकालेगा। हमेशा हम सब ने मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का
कि जब से हम इस सेंटर के मेंबर बने हैं, जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में हम अपना किरदार अदा करते हैं। तो मैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात जनाब सफदर सैन विरक साहब का, DPO साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मिनॉरिटी के मसाइल को उन्होंने तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की है। तो इसी हवाले से आज 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है। हम सबको आज़ादी हासिल है, तमाम मज़हब को। तो इस मौका पर मैं दुनिया भर के अपने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान भर के पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बाबू तारक। मेरा नाम बाबू तारक, होली रोजरी कैथोलिक चर्च से और मेंबर मसाक सेंटर गुजरात की तरफ से आप सबसे मुखातब हूँ। और आज हम यहाँ पर मिसाक सेंटर गुजरात में जश्न आज़ादी मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 में जो हमारे मुल्क को आज़ादी हासिल हुई, जिसकी हर साल हम सेलिब्रेशन करते हैं, जश्न करते हैं, खुशी मनाते हैं और साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआएं भी करते हैं। चर्चेज़ में भी कल इसलिए आज यहाँ पर ये तरतीब दी गई कि चर्चेज़ में और दीगर जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, मुल्क के लिए दुआएं की जाएं। आज हम यहाँ भी अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ भी करते हैं और साथ साथ अहद करते हैं, ख़ास तौर पर जबकि ये प्रोग्राम मिसाके मदीना के मॉडल के तौर पर जो है वो जिसका इजरा हुआ है और हमारी गुजरात की जो इंतज़ामिया है उसके ज़ेर एहतमाम हमारी इंस्पेक्टर मैडम फरजाना के ज़ेर एहतमाम इस मिसाक सेंटर का इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और आज ये सेलिब्रेशन जो है इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि आज हम इस प्रोग्राम में शरीक होकर और अपने मुल्क की तरक्की का सबब बने और एक दूसरे की बका का सबब बने। और स्पेशली जो हमारे गुजरात के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हुकूक नस्वा के हवाले से जो बात है, उस हवाले से मैडम बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही चूँकि ये 14 अगस्त का प्रोग्राम है, आज़ादी का जश्न है, तो हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। साथ ही हम मसीह बरादरी की तरफ से, आप पहले भी इस बात को जानते हैं, गवाह हैं कि जब से मुल्क बना है, अगर हम पंजाब की बात करें तो ये क्रिश्चियन के वोट से हमारे हिस्से में आया। अगर एयरफोर्स की बात करें तो उसमें भी हमारे पायलट्स, जिसमें अभी पिछले दिनों में वो फौत हुए हैं, सिसल चौधरी और दीगर बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने जंगें लड़ी हैं और मुल्क की आज़ादी का वो सबब बने हैं। इसी तरह से हर शोबे में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर जो शोबाजात हैं उसमें क्रिश्चियंस ने अपना किरदार अदा किया है और अब भी हम इस मुल्क के लिए अपनी जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमेशा इस मुल्क की बका के लिए फ़िक्रमंद हैं, हर रोज़ दुआ करते हैं। तो आज मिसाक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मैडम जी का, आप सब का, जिन्होंने ये तरतीब दिया प्रोग्राम, हम शुक्रिया अदा करते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सब आज ही साहब आज चले।
बेटा जो है वो किधर है? बेटे आप आ जाए, शहान आओ बेटा, आ जाओ, आप इधर आए। शाबाश, वेरी वेल, शाबाश। तो इस बच्चे ने जो है वो कितने नंबर आपने, मुझे तो इतने नंबर वैसे 1098 नंबर 1098 नंबर इस बच्चे ने। ये भी इतनी थोड़ी सी हुई है, जब रिजल्ट कार्ड आया आपको तो चाहिए, अगर 1104, जब रिजल्ट कार्ड आया तो 1104, दोबारा कुछ रिजल्ट आया तो उसमें 1098 किए गए, वरना 1104 थे। नहीं, आपने एक ज्यादती ये की है कि अब भी अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं इसके लिए कोई गिफ्ट लेके आती। कोई बात नहीं, आपकी दुआ जो है, जो आपकी ब्लेसिंग है। ओ मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों। मैं शुक्रगुजार हूँ मिसाक मिशन के इंचार्ज, हमारी बहुत समझदार और काबिल हमारी मैडम फरजाना का, आज जो मेरे बेटे शहान एहसान संधू ने सालाना मैट्रिक बोर्ड में उसने 1098 नंबर लिए और तमाम क्रिश्चियन बच्चों में ज़िला गुजरात में से टॉप पोजीशन हासिल की। और आज बेटे को भी आज 14 अगस्त के मौका पर, सेलिब्रेशन के मौका पर बेटे को बुलाकर उसको शाबाश दी गई और उस बच्चे को हौसला अफजाई की गई। मैं समझता हूँ कि सब कौम के बेटे जो बेटियाँ वो हमारे बच्चे हैं। हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, इसकी खुशहाली के लिए काम करना है। हमारे जितने भी मुस्लिम बेटे बेटियाँ, क्रिश्चियन बेटे बेटियाँ, सबको तालीम के मैदान में हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बुलाकर बेटे शहान एहसान संधू की हौसला अफजाई की, उसे शाबाश दी। और आज मिसाक सेंटर में मैडम फरजाना ने भी उसे शाबाश दी। ये हमारे बच्चे कौम के स्टार हैं, ये आने वाला फ़ख्र है पाकिस्तान का, और इन बच्चों की वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह प्लीज सारे तवज्जो करें। हम जितने भी आप सुन रहे हैं, हम मैडम जी का, मैडम फरजाना का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, सारा बंदोबस्त किया। और हम इनके लिए ज़ाती तौर पर भी इनकी ज़िंदगी के लिए, सेहतियाबी के लिए, तरक्की के लिए दुआ हैं। शुक्रिया और सारी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंचार्ज मिसाक सेंटर गुजरात, मैं अपनी तमाम अकलीती बरादरी को 14 अगस्त की मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस